गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा 2022 की पहली तिमाही के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है। उसमें भारत का रैंक क्या है? उसमें भारत का रैंक है 83 और भारत के साथ 83 रैंक पे और कौन सा देश है? तो साओ टम है। और इस रैंकिंग में पहला स्थान किस देश को मिला है? इस रैंकिंग में पहला स्थान मिला है जापान को और सिंगापुर को मिला है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? जर्मनी है और दक्षिण कोरिया है। और अंतिम स्थान पे कौन है? अफगानिस्तान है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो विवेकानंद। ये बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने किसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? तो विवेकानंद को कहा था। और विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब की थी? विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी 1897 में। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में विवेकानंद कब भाग लिए थे? तो 1893 में भाग लिए थे। और इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1985 में पहली बार मनाया गया था। आप लोग बताइए, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला, यूटी और राज्यों में उपलब्धि हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन है? आंड्रेट है। और सबसे छोटा कौन है? बित्रा है। और लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो माहल बोली जाती है। आप लोग बताइए कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच में है। और लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है? तो लक्षद्वीप एर्नाकुलम हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। और लक्षद्वीप अपने सुंदर पुलिनों के लिए काफी फेमस है। लक्षद्वीप। निरामय परियोजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम ने। अरुणोदय योजना को किस राज्य ने शुरू किया? तो असम ने शुरू किया है। असम में कौन कौन से अभयारण्य हैं? तो ड्रिबू सेखोवा है, औरंग है, नमेरी है, रायमोना, काजीरंगा, मनास। असम में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 126 है। असम के राज्यपाल कौन हैं? जगदीश मुखी। और असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत बिश्व शर्मा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्षा कौन बनी है? तो इंदु मल्होत्रा। और इंदु मल्होत्रा के बारे में जान लेते हैं। बार काउंसिल से यानी वकील से डायरेक्ट जज बनने वाली पहली महिला इंदु मल्होत्रा थी। बार काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदु मल्होत्रा। और सबरीमाला केस जो केरल का एक मंदिर है, उसमें जो फैसला हुआ था उसमें एक जज महत्वपूर्ण थी। जो पीठ बनाई गई थी उसमें जज थी इंदु मल्होत्रा। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति में इंदु मल्होत्रा को अध्यक्ष बनाया गया है। और इस कमेटी में ये कमेटी कितने लोगों की है? ये कमेटी 5 लोगों की है। इस समिति में कमेटी में कितने लोग होंगे? तो 5 सदस्य होंगे। ये बताइए कि अब तक सबसे बड़ी कमेटी किस मामले में बनी थी? तो आपसे अगर पूछेगा कि अब तक सबसे बड़ी कमेटी किस मामले में बनी थी, तो एक बाद आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उसमें 13 लोगों का अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच बनी थी, 13 लोगों की थी।
जिसमें 7-6 से फैसला दिया गया था। उसके बाद उसका दूसरी सबसे बड़ी कमेटी कौन थी? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद का फैसला था, उसमें 11 लोगों की कमेटी बनी थी। तो सबसे बड़ी कमेटी कौन थी कि अब तक की केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें 13 जजों की पैनल बनाई गई थी। और गोलकनाथ बनाम पंजाब में, गोलकनाथ बनाम पंजाब, गोलकनाथ बनाम पंजाब में 11 लोगों की, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की कमेटी बनाई गई थी। हाल ही में रतन टाटा ए ऑथराइज बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखा? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। किसने लिखा था? थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ए सोमनाथ। और किसका स्थान लेंगे? के सिवन का स्थान लेंगे। और वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? हरिकोटा है। और मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है वो हासन में है। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में की गई थी। गुजरात के किस स्टेशन का नाम परिवर्तित करके एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? केवड़िया स्टेशन। अभी हाल ही में पताल पानी स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? टटिया भील स्टेशन। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? नर्मदापुरम रखा गया है। और दीनदयाल बंदरगाह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? कांडला बंदरगाह का। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके रखा गया है। और फैजाबाद कैंट का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? अयोध्या कैंट रखा गया है। और मुगल सराय जंक्शन का नाम क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। केवड़िया कहाँ है? गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में है। और स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? वो राजस्थान में है। किस देश ने समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। अमेरिका से परमाणु वार्ता स्थगित होने के पश्चात उत्तर कोरिया ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी और 2021 में अपने सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिसके कारण से उस क्षेत्र में काफ़ी अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध आरोपित करने की बात की है। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं ने कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य। बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार में दूसरा अभयारण्य कहाँ बनेगा? तो कैमूर वन्य अभयारण्य बनेगा। और किस डिस्ट्रिक्ट में होगा? तो कैमूर में। और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है। और बिहार में कौन ऐसा जिला है जहां प्रति व्यक्ति कम लोग निवास करते हैं? तो है कैमूर। और बिहार में किस जिले में स्वर्ण उत्खनन का पता चला है? तो पता चला है जमुई में। और नक्ता पक्षी बिहार कहाँ है? जमुई में है। गोगाविल पक्षी बिहार कहाँ है? कटिहार में है। और बिहार में मखदूम कुंड कहाँ है? मखदूम कुंड राजगीर में है। किस मॉरिस ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया? किस देश से क्रिकेटर थे? तो साउथ अफ्रीका क्रिकेटर थे। 2016 में टेस्ट में पदार्पण किया था। 4 मैचों में 173 रन बनाए और 12 विकेट लिए थे। 42 वनडे में 48 और 23 T20 में 34 विकेट लेने के साथ 467 और 133 रन बनाए थे। किस देश से क्रिकेटर थे? तो साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया है। और साउथ अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कहाँ है? ब्लोमफाउंटेन। और साउथ अफ्रीका की विधायी राजधानी कहाँ है? तो केप टाउन है। यानी संसद कहाँ है? केप टाउन है।
और साउथ अफ्रीका में किस शहर को स्वर्ण शहर कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। और साउथ अफ्रीका में किस स्टेशन से महात्मा गांधी को उतार दिया गया था? तो सेंट मार्टिन पिट्सबर्ग। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को मनाया जाता है। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।